बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। पुर इसरात से जब गुज़र होगा उस वक्त सिर्फ 3 मकामात होंगे, जहन्नम, जन्नत और पुर इसरात। रोज़ा महशर में अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफ़ा अमाल नामा मिल गया, अपनी मंजिल के और भी करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव होगा जो बाल से बारीक और तलवार की दहाड़ से ज़्यादा तेज़ होगा। ये पड़ाव पुल इसरात है जिसे हर किसी को अबूर करना होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुल इसरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो अपनी अमाल की वजह से इसे तेज़ी या आहिस्तगी से अबूर करेंगे। हदीस के मुताबिक पुल इसरात जहन्नम के ऊपर एक सीधा रास्ता है और हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार लोग ठोकर खाकर नीचे गिर जाएंगे। क़यामत में जब मौजूदा ज़मीन व आसमान को बदल दिया जाएगा और पुल इसरात से गुज़रना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाज़मन पुल इसरात यानी जहन्नम के ऊपर से गुज़रना होगा, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की दहाड़ से ज़्यादा तेज़ है। पुल इसरात सख्त अंधेरे में होगा, उसके नीचे जहन्नम भी निहायत तारीकी में होगी। जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उनके पैर फिसल कर वो जहन्नम में गिर रहे होंगे, तो उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल इसरात पर दहशत तारी होगी। पुल इसरात अबूर करने से पहले आपसे आपकी ज़िंदगी के अच्छे अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। पुल इसरात को 7 मरहलों पर 7 सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। पहला सवाल। पहले पड़ाव पर पहला सवाल हमारे ईमान के बारे में होगा। जिसका ईमान अच्छा होगा वो आसानी से इस मरहले को पार कर लेगा, और जो ईमान नहीं लाए उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम इतनी बेरहम होगी कि जब उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम भर गई हो, तो वो चिल्ला कर कहेगी, क्या और नहीं है। दूसरा सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जो ईमान के बाद दीन इस्लाम का सबसे बड़ा सतून और बुनियादी अरकान है। आपकी नमाजें जितनी मुकम्मल और खालिस होंगी, आपका हिसाब इतना ही आसान होगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसको तर्क किया गोया इसने पूरे दीन को मुहद्दम किया। तीसरा सवाल ज़कात के बारे में पूछा जाएगा। चौथा सवाल रोज़े के बारे में पूछा जाएगा। 5वां सवाल हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप माली मसाइल की वजह से हज नहीं कर सकते तो माली इस्तेकाम के बाद ज़िंदगी में एक दफ़ा हज ज़रूर करें। अगर हम इस्तात होने के बावजूद हज नहीं करते और बहाने करते हैं तो हमें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। 5वां सवाल हक़ूक़े इबादात और सुलह रहमी के बारे में होगा। जब हम इन तमाम मराहिल से गुज़र जाएंगे तो तहारत के बारे में पूछा जाएगा।
اگر ہم پچھلے سوالوں کے جواب کامیابی سے دے دیں گے تو خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ کرتے تو پچھلے سوالوں میں کامیابی ناممکن تھی۔ ان تمام سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے اور جنت اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہم جہنم یعنی پل صراط سے گزر آئے ہیں، کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم نے جہنم کے اوپر سے اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو، میرے اوپر سے تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔